हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आप सब लोगों की मैथ की रिक्वेस्ट जो थी एक नया चैप्टर डालें उसको लेकर मैं हाजिर हूं। चैप्टर का नाम है कार्य समय। ठीक है, गर्मी भी धीरे धीरे अपने उफान पे है और पढ़ाई भी धीरे धीरे अपने आगे बढ़ते जा रही है। देखो दोस्तों, कार्य समय मैं कह रहा हूं सबसे आसान चैप्टरों में से है मैथ के, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होकर समझे तो। देखिए, इसमें पहला सवाल ले लेते हैं। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है। बी अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे सवाल या कैसा भी कार्य समय का सवाल करने के लिए पहले कुछ चार्ट बनाना, इस तरीके का चार्ट बनाना जरूरी है। हर सवाल में लगभग ऐसा चार्ट बनेगा कार्य समय के। मैं सारे सवाल इसी ट्रिक पे कराना चाहूंगा। इन 11 सवालों में पूरा चैप्टर का हर टाइप का एक सवाल ले लिया है, जिससे आपका कोई भी टाइप ना छूटे। मैं आपका मैथ का दूसरा चैप्टर करा रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के बाद आप नाव धारा और कार्य समय की प्रॉब्लम जरूर मुझे सेंड करें, जिससे कि आप कह सके कि हाँ, ये 2 चैप्टर हमारे हो गए। आप करिए बुक से कार्य समय को भी, और पाइप मैं आपको सिखा चुका नाव धारा भी। दोनों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करिए, फिर मैं केवल उन प्रॉब्लम को बोर्ड पे उतार के केवल उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करा के वो वीडियो बना के डाल दूंगा। देखो आगे चलते अब कैसे होता। मैंने बोला ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, उतार लो। बी अकेला 15 दिन में। अब उसने क्या पूछा? दोनों मिलकर कितने दिन में। ठीक है, हमें चार्ट क्या ए और बी क्यों लिखे? अगर सी कहता तो सी भी लिख लेते, नहीं दिया तो नहीं लिखा। अभी मैं कर करके दिखाऊंगा आपको 2-3 सवाल खुद ही, जब ये वाले सवाल करेंगे। ए अकेला कितने दिन में? 12 दिन में। बी अकेला 15 दिन में। क्या क्वेश्चन पूछा? दोनों मिलकर कितने दिन में। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। यहां पे काम निकालेंगे। वो काम कैसे निकलता? इन दोनों के एलसीएम से। इन दोनों के एलसीएम। आज इस चैप्टर के लिए एलसीएम का भी एक शॉर्ट तरीका देखते हैं, पर वो एलसीएम वाले चैप्टर में तो सवाल अलग तरीके के आते हैं, वहां काम नहीं करता, यहां बहुत अच्छा काम करता। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, बड़ी वाली संख्या पे उंगली रखो। किस पे? बड़ी वाली पे रख दी। इन दोनों में यही तो बड़ी है, रख दी। अब 15, उसे देखो क्या वो छोटी संख्या से कट रही है? क्या 15 12 से कट रही है? नहीं कट रही। तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो। 15 दूनी 30। क्या 30 छोटी संख्या से कट रहा? नहीं कट रहा। और पहाड़ा चलो। 15 3 45। क्या 45 12 से कट रहा? नहीं कट रहा। 15 चौका 60। 60 15 से भी कट रहा, 12 से भी कट रहा। तो ऐसी संख्या जो दोनों से कट रही है वो ले लेनी है यहां पे। ठीक है, हमने ले लिया 60। दोबारा से समझो, ये क्या चीज ली हमने? ये ए बी जितने दे रखी है संख्या, उतना तो चार्ट बनाना ही है। उसके बाद ये क्या आया? हमारा काम। ये क्या आया निकल के? हमारा काम। और ये काम क्या आया बेटा? दिनों का एलसीएम। क्या है ये? दिनों का एलसीएम। दिनों का एलसीएम। दिनों का एलसीएम। दिन कहां है? दिन उसने दे रखे हैं। ए अकेला कितने दिन में? तो ए के आगे ए के दिन, बी के आगे बी के दिन। हर बार चार्ट बना के दिन इधर ही लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? दोबारा से देखो, ए के 12 दिन दिए, ए के बराबर में लिख लिए। बी के 15 दिन, बी के बराबर में लिख लिए। उसने कहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अबे पहले काम तो पता हो। तो काम हमें पता पड़ गई 60। अभी हमें काम पता पड़ी है, पर ताकत नहीं पता। बिगर ताकत के क्या पता कितने दिन में कर लेंगे। ताकत कैसे निकलती है? ताकत लिखेंगे बीच में। कैसे निकलती है जरा देखो। इस 60 12 का पहाड़ा ऐसी बार पढ़ो जो 60 तक चला जाए, या 12 से 60 को भाग दे लो। 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो ये जो आई, ये आई ए की ताकत। ताकत कह सकते हो, क्षमता कह सकते हो। ठीक है, ऐसे इसे, ये हो गई बी की, ये हो गई ए की। दोनों की ताकत पता पड़ गई। अब आप इस बात को समझिए, ए 5 काम कर सकता है एक दिन में 5, और बी कितना काम कर सकता है? 4। ये एक दिन की ताकत आती है निकल के। 5 और 4, उसने कहा दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो दोनों की ताकत कितनी हो गई? 5 और 4 9। और काम कितना करना? 60। तो जितना काम करना उसे ऊपर लिखते हैं, जितनी ताकत उसे नीचे लिख देते हैं। कोई दिक्कत?
सही बटे में आ रहा हो तो सही बटे में निकालना होता है, इसमें पॉइंट में आंसर बहुत कम होते हैं। इसे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, छोटा हो गया तो कर लिया। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 छिंग 18 और 2, तो 6 सही 2/3। ये कैसे लिखा जरा देखिए, 3 छिंग 18, तो 3 नीचे, जो ये 6 है ये इधर, और ये 2 जो शेष बचा ये ऊपर। अब एक और सवाल मैं देता हूं बिल्कुल सेम ऐसा ही, जल्दी जल्दी करते हैं, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आएगा। दोबारा देखो, ए अकेला कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में, तो ए के बराबर में 12, बी अकेला कितने दिन में, 15 दिन में, तो बी के बराबर में 15। दोनों मिलकर अब निकालेंगे दोनों की ताकत जोड़ के, ठीक है, 60/3। आगे चलते हैं। एक सवाल में अपने पास से, अब देखो अगला देखो, ए बी सी, 3 आदमी दे दिए तो कितने बनाओगे आप भी, ए बी सी, 4 भी बना दिया, कितना 5 10 15, 5 10 15। एलसीएम कितना आ जाएगा, बड़ी वाली पे उंगली रखो, एलसीएम मैंने निकालना सिखाया, रख दी। 15 5 से कट रहा, 10 से नहीं कट रहा, 15 दूनी 30, 30 देखो तीनों से कट रहा, तो 30 हमारा हो गया एलसीएम, 30 हो गया हमारा एलसीएम। अब हमें काम पता पड़ गई, काम कैसे निकला, दिन दे रखे तो उनका एलसीएम लेके 5 10 15, वो कहेगा ए अकेला किसी काम को 5 दिन में, बी अकेला 10 दिन में, सी अकेला 15 दिन में कर सकता, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहले तीनों की ताकत तो निकाले, ताकत कैसे निकालते हैं, इस 5 से इस 30 को भाग दे दो, 5 6 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ठीक है, ये आ गई ताकत। अब वो कह रहा तीनों मिलकर, तो 30 काम करना में 30 काम, 6 3 9 और 2 11, तो 11 दूनी 22, कितना बच गया 8, तो वो ऊपर आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 2 सही 8/11 दिन। दोबारा से देखो, ये कहां से आया, इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, कैसे लेते हैं, बड़ी संख्या पे उंगली रख के, बड़ी संख्या पे उंगली रख के, 15 को देखा इन दोनों से कट रहा, नहीं कट रहा, 15 दूनी 30, 30 कट रहा तो 30 एलसीएम हो गया, ठीक है। फिर ये क्षमता कैसे निकालते हैं, ये बीच वाली जो काम आया, काम निकल के, उस काम को दिनों से भाग दे दो, तो ए के दिन से भाग दिया तो ए की क्षमता, बी के दिन से भाग दिया तो बी की क्षमता, सी के दिन से भाग दिया तो सी की क्षमता। फिर वो पूछेगा तीनों मिलकर या 2 मिलकर, अगर वो पूछता ए और बी कितने दिन में कर लेंगे, तो ए और बी की क्षमता जोड़ते, 6 और 3 9 से भाग देते, 11 से भाग के दिया, वो कह रहा तीनों मिलकर, तो तीनों में 6 3 9 और 2 11। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल भी समझ आया होगा। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, ए किसी काम को, हर टाइप का अलग अलग करवाता जा रहा हूं, ए किसी काम को 24 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, जरा ध्यान से देखना। ए इसी काम को 24 दिन में कर सकता है, 24 लिख दिया, मैंने कहा तो उसके बाद बी दे रखा होता, पर यहां बी की जगह क्या दे रखा, ए और बी, तो मैंने भी ए और बी लिख लिया। उसके बाद कह रहा बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। एक इसका उल्टा सवाल और करवा दूंगा, मैंने लिख लिया, क्या देखेंगे वो कैसे, जरा देखो, फिर वही तरीका नहीं बदलना, में तरीका नहीं बदलना। एलसीएम कितना आएगा, 16 24, बड़ी संख्या कौन सी है 24, रख ले, 24 16 से कट रहा नहीं, 24 दूनी 48, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 कट गया दोनों से, तो काम कितना हो गया 48। अब निकालनी है क्षमता, क्षमता कैसे निकालते हैं आप बताओ जरा, ये जो बीच में क्षमता आती है बताओ, इस काम को जिसकी क्षमता निकालनी है उसके दिन से भाग दे दो, तो ए की क्षमता निकालनी है तो ए से भाग दे दिया, तो 24 दूनी 48, तो कितनी क्षमता आ गई 2, और दोनों की निकालनी है 3। अब आप मुझे एक बात बताओगे, तुम और मैं दोनों मिलकर ए और बी, मेरा नाम ए तुम्हारा नाम बी, तो दोनों मिलकर कितनी रोटी खा रहे हैं 3, उसमें से 2 रोटी तुम खा रहे हो, 3 में से तो मैं कितनी खा रहा हूं बताओ, 3 रोटी में से 2 तुम खा रहे हो, तो मैं कितनी खा रहा हूं 1। अब देखो जरा, ए और बी दोनों 3 खा रहे हैं, उसमें से अकेला ए कितनी खा रहा 2, तो बी के हिस्से में कितनी आई होगी 1, यानी कि बी की क्षमता कितनी है 1, यानी कि एक दिन में 1 रोटी खाता है बी, और बी को रोटी कितनी खानी है, क्योंकि वो कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला,
जरा देखिए कैसे करेगा अकेला। 48, बी की क्षमता कितनी है 1 से भाग दे लो तो कितना आ जाएगा 48 का 48 ही रह जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 48 दिन। कितना आंसर आ जाएगा 48 दिन। अब इसका मैंने कहा एक प्रैक्टिस और करवानी है क्योंकि सवाल का नया तरीका, टफ तरीका देख लो। इसी सवाल को कर लेते हैं थोड़ा सा। पूरा पूरा कटे या ना कटे इससे मुझे पता नहीं भाई, मैं तो एक ले लेता हूं। बी अकेला किसी काम को 5 दिन में कर देता है। ए 5 ज्यादा जल्दी हो जाएगा, 10 दिन में कर देता है। दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं 5 दिन में। 5 से ज्यादा आसान पड़ जाएगा, थोड़ा टफ कर लेते हैं 6। अब एक बात बताओ, बी दे रखा ए और बी, तो अब किसका निकलवा रहा होगा ए का। पहली बात तो ये सोचो, जिसका दे रखा होगा उससे दूसरे का पूछेगा, क्योंकि अगर आंसर पहले दे रखा तो फिर पूछेगा ही क्यों। तो जरा समझिए, उसने कहा बी अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में। पहले एलसीएम निकालने कितना आ गया 60। आपको निकालना सिखा दिया। आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो को देखेंगे, दूसरी बार में क्या करेंगे, इसके नीचे मैं फोटो डालने की कोशिश भी करूंगा अगर डल जाए कमेंट वगैरह में, ठीक है। अभी क्योंकि लॉकडाउन में बाहर जाना तो हो नहीं रहा, टेक्निकल बंदा कोई मिल नहीं रहा, मुझे बिल्कुल भी कंप्यूटर का या मोबाइल का ज्ञान नहीं है। बस आपकी वीडियो बनाई, वो भी बिगड़ कट के सीधी सीधी एक बार में, और वो भी डाल दिया। ऐसा नहीं कि इसमें कट लगाया, यहां जोड़ लगाया, पेस्ट। अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, समझने में जरूर, मुझे इतना भरोसा समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये भी और वीडियो भी, ठीक है। जरा देखिए ये कैसा है, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। आगे चलते हैं, ठीक है। 30 से भी बात बन सकती है, एलसीएम छोटा भी हो सकता है। 30 भी दोनों से कट रहा, ठीक है। 30 ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब जरा देखो 10 तिया 30, 6 पंजे 30, दोनों की ताकत कितनी 5, बी की ताकत 3। अब एक बात बताओ, इन दोनों की ताकत 5, बी की 3, तो ए की कितनी बची, बिल्कुल सही बात है 2 बची। कितनी बची 2। और ए जब 2 ताकत से काम करेगा तो कितने दिन में खा लेगा 15 दिन में। कितने दिन में 15 दिन में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये तरीका भी आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला तरीका देखते हैं। अब आते हैं क्षमता वाले पे। अब आते हैं क्षमता वाले पे। क्षमता वाले की एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है बेटा आपके लिए ही। सवाल में लिख लो, 2 ही दे रखे तो 2 लिख लिए। जरा 2 ही क्यों लिखा, ए और बी 2 ही आदमी दे रखे, देखो तीसरा नहीं दे रखा तो 2 लिख लिए। अब वो क्या करा, ए की क्षमता बी से दुगनी है। मैं तुमसे 2 गनी रोटी खाता हूं तो मैं 2 खाता हूं तो तुम कितनी खाते होगे 1, और तुम मुझसे दुगनी खाते हो, मैं 1 खाता हूं तो तुम कितनी खाते होगे 2। तो जो दुगनी खाता उसे पहले मत छेड़ो। कौन खाता दुगनी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की है ना दुगनी, तो पहले बी की मान लो 1, तो ए की दुगनी कितनी हो गई 2। सिंपल, जिसकी भी कहे उससे दूसरे की पहले 1 मान लो। ए की 3 गुना कहता तो बी की जब भी 1 ही मानते, और यहां पे 3 गुनी कह रहा तो 2 की जगह क्या कर देते 3। वो कहता बी ए से 4 गुना है, क्षमतावान है बी, तो फिर मान लेते ए की मानते ए, और बी 4 गुना है तो बी की मान लेते 4, 1 का 4 गुना। यहां पे उसने ए को गुना बताया कि ए दुगने क्षमतावान है, तो बी की 1 मानी पहले और उसका दुगना है तो 2 कर दिया, कर लिया। अब वो देखो आगे सवाल खुद ही देखा, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा 10 दिन में, दिन भी ले दिए। अब तक देखो हम क्या करते थे, हमारे पास ये होते थे, ये दोनों के होते थे, हम दोनों से एलसीएम लेके काम निकाल लेते थे और उस काम को इससे भाग देते थे। यहां सिंपल है, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, ठीक है। ये हमारा काम आ गया। अब 20 काम करना किसको, बी को, कितनी ताकत से 1 ताकत से। 1 रोटी 1 दिन में, तो 20 रोटी कितने दिन में 20 दिन में, तो यहां कितना आ जाएगा 20 दिन, 20 दिन। दोबारा से देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। ए और बी 2 लिख रखे हैं, कोई नहीं, हमने भी 2 उतार लिए। उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगनी है, पहले बी की मान लो, बी की 1, अब दुगनी है तो दुगनी, तिगनी कहता तो तिगनी कर लेते। अब इसके दिन भी दे दिए 10, तो 10 दूनी 20, ये आ गया हमारा काम। अब कितना काम करना है हमें 20। काम कैसे निकला, इसकी इसमें गुणा करके, ठीक है। तो एक बात बताओ, 20 से कम 20 इससे भी आता, सीधा भी कर सकते, लेकिन अब एक बात बताओ, 20 काम करना कितनी ताकत से 1,
कितने दिन लग जाएंगे? हाँ जी 20 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन लग जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। बुक में है सारे सवाल, आप करके देखना, पहले सीखते रहो और जिस टाइप का है उसी टाइप का देख के खुद लगा के देखना। ठीक है, आगे देखो। अब कार्य कुशलता परसेंटेज वाला दे दिया। परसेंटेज देखो, गुना वाला और परसेंटेज वाला बात तो एक ही है। गुना वाले में 1 माना था, परसेंटेज वाले में 10 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? 10 की परसेंटेज निकालना आसान है। जैसे कि 10 का 20% 2, 10 का 50% 5, 10 का 60% 6, 1 का 60% निकालने लगे तो 0.6। पॉइंट में सवाल करना टेढ़ा हो जाएगा। तो परसेंटेज जब भी कहे बी का कार्य कुशलता में ए से 50%, तो इसे करेंगे तो क्षमता की जगह तरह बिल्कुल, लेकिन बस 10 मान लेंगे। अब एक बताओ, बी कार्य कुशलता में ए से 50% अधिक दक्ष है। ए से ज्यादा ताकत किसकी है? बी की। तो मैंने कहा था जिसकी ज्यादा ताकत है उसे मत लो, पहले जिसकी कम है उसे मान लो। तो ए की कितनी मान लोगे यहां पे आप? ए की मान ली 10। अब बी की ताकत ए से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो 50% निकाल लो 5। अब 10 तो होनी चाहिए, 50% और फालतू, तो 10 और 5, या फिर सीधा सीधा निकाल दो 150%। 1 0 से 0, 1 0 से 1 0, 15 आ गया। ए की भी ताकत आ गई, बी की भी ताकत आ गई। वो क्या कह रहा है? यदि ए किसी काम को 6 दिन में, ए किसी काम को 6 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा? अब ए कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में, तो 10 छिंग 60। बी कितने दिन में करेगा आप बताओ? तो 60 काम बी कितने दिन में करेगा? 15 चौका 60, 4 दिन में। ये दे रखा ए 6 दिन में, ये हमने माना, जैसे गुना माना था ऐसे क्षमता मान ली। बस गुना में 1 माना था, क्षमता में 10 मान लेंगे, क्षमता में 10 मान लेंगे। फर्क कोई नहीं पढ़ना, फर्क कोई नहीं पढ़ना। ना समझ में आए वीडियो 2 बार देख लेना। सवालों को ज्यादा बार इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी आप देखते देखते बोर हो जाओगे। इससे बढ़िया 2 बार देख लो, एक बार में जितना समझ आए ठीक है, दूसरी बार फिर लपेट दो। आप देखो, ऐसा एक सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगनी है तो पहले बी की 1 मान लो, ए की दुगनी कर दी दुगनी। और वो करा कहां गया? हाँ, दोनों मिलकर 21 दिन में किसी काम को करते हैं। दोनों मिलकर का क्या मतलब है? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 21 दिन में। अच्छा, दोनों की ताकत कितनी है? 2 और 1 3। दोनों की ताकत जोड़ दे तो कितनी है? 3। भाई ए की 2, बी की 1, दोनों की 3, और फिर भी 3 ताकत से कितने दिन लग गए? 21 दिन। तो 21 3 63। इसका मतलब काम कितना होगा? 63। दोबारा से देखो, वो कह रहा दोनों को अगर मिलकर काम कर रहे तब भी 63 दिन लग गए। 21 दिन लग गए, सॉरी 21 दिन। तो 21 दिन लग गए 3 ताकत से काम करते हुए, क्योंकि दोनों की ताकत कितनी है? 3। तो 21 3 63। इसका मतलब काम कितना? 63। वो कह रहा ए अकेला कितने दिन में करेगा 63 काम को? 63 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 30 दूनी 60, 31 दूनी 62, तो 31 सही 1/2 दिन। 31 सही 1/2 दिन। आगे चलते हैं। ए तथा बी मिलकर, अब की बार एक एक आदमी की जगह 2 2 आदमी दे दिए। ए तथा बी मिलकर, बी तथा सी मिलकर, सी तथा ए मिलकर। सवाल का तरीका वही है, चित्र में वही बनाते जा रहा हूं, बस आदमी जब एक एक था, एक एक मतलब ऐसे था ए बी सी, अब हो गए 2 2। जब आदमी बेईमानी कर रहे हैं 2 2 हो गए, तो आपका जो भी काम आएगा आप उसे भी डबल कर लोगे। मैं करके दिखाता हूं कैसे। ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रहा बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 12 दिन में। लिख लिया पहले, अभी तक तो सवाल सेम है। एलसीएम लोगे इनका कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, आप ले सकते हो वही तरीका, बड़ी पे रखो। 15 से 12 से कट रहा है क्या? 20 नहीं कट रहा, तो 20 दूनी 40, 40 भी 15 और 12 से नहीं कट रहा, 20 तिया 60, 60 15 से भी कट रहा, 12 से भी, तो एलसीएम क्या ले लिया? 60। अब जरा देखो, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, बीच की क्षमता निकाल दी। लेकिन एक बात बताओ, फिर इस सवाल में और इन दोनों सवालों में अंतर क्या होगा? बिल्कुल सेम हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ होगी। दो दो सवालों का एक ही तरीका कैसे हो सकता है जब सवाल का रूप अलग है, शिकल अलग है? समझ रहे नहीं? तो कुछ नहीं करना, वहां पे ए 1 बार आ रहा था, यहां पे ए कितनी बार आ रहा? 2 बार। वहां पे बी 1 बार आ रहा था,
इस सवाल में यहां पे बी कितनी बार आ रहा, 2 बार, वहां पे सी 1 बार आ रहा था, यहां पे कितनी बार आ रहा, 2 बार। ऐसे सवाल में आप काम को भी डबल कर लेंगे, ऐसे सवाल में आप काम को भी डबल कर लेंगे, यानी कि 60 दूनी 120, यानी कि अब आप इनको 60 काम को भाग नहीं देंगे 120 काम को। अब वो कह रहा तीनों मिलकर, 2 सवाल उसने पूछे यहां पे, तीनों ए बी सी तीनों मिलकर, तो तीनों की ताकत कितनी है, 3 और 4 7, 7 5 12। ये नया तरीका, वरना हम इससे क्या करते, काम को डबल करके जब उधर ले जाते, लेकिन उसमें लंबा टाइम लगेगा। मैं सीधा तरीका बता रहा हूं, काम को डबल कर दो, बाकी कोई चेंज नहीं करना इस डबल वाले सवाल में। 4 और 3 7, 7 5 12, तो 12 धाम 120, तो कितनी ताकत आ गई, 10 दिन। 12 ताकत से भाग दिया, तीनों मिलकर पूछ रहा, क्योंकि पहला सवाल क्या, तीनों मिलकर, तो ये बात समझ में, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर कह रहा, तो तीनों की ताकत जोड़ के भाग दे दिया। काम डबल क्यों करा, आदमी 2-2 बार आ रहे हैं भैया, बेईमानी कर रहे हैं, 1 बार आने चाहिए थे, बी भी 2 बार, ए भी 2 बार और सी भी 2 बार। दूसरा सवाल कैसे आ सकता है, इसमें जो समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। देखो जरा, गर्मी बहुत हो रही है ऊपर, देखो बेटा, अब वो कह रहा बी अकेला या ए अकेला या सी अकेला, तो अकेला कैसे निकालेंगे, देखो जरा, इसे मैं रफ कर देता हूं, काम को वही रहने देंगे 120, काम को 120। आगे देखिए जरा, समझिए बात को, अगर उसने पूछा ए अकेला, तो पहले ए ढूंढो कहां कहां आ रहा, एक तो इस लाइन में आ रहा और एक इस लाइन में आ रहा, ए का काम निकालना है। इस लाइन में और इस लाइन में दोनों की ताकत जो है वो जोड़ दो, और जिस लाइन में ए नहीं आ रहा वो घटा दो, तो 5 और 3 8, 8 में से 4 गए 4, तो ए की ताकत कितनी निकल गई अकेले की, 4। तो अब ए का अकेले का काम पूछ ले, तो इस 4 से 120 को भाग दे दो 30 दिन। दोबारा से समझो, ए की ताकत अगर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जिसमें ए आ रहा है उसकी ताकत को जोड़ दो, 5 और 3 8, और जिसमें नहीं आ रहा उसको घटा दो, तो 8 में से 4 गए 4, तो ये जो बचा हुआ है वो जिसकी ताकत निकाल ले उसकी हो जाएगी, यानी कि ए की। अब बी की आप जरा देखो ताकत, बी कहां आ रहा, दोनों जगह उंगली रख लो, 4 और 3 7, अब किसको घटाएं, जिसमें बी नहीं आ रहा, 7 में से 5 घटा दो। दोबारा से देखो, बी की ताकत आप भी मेरे साथ साथ निकालते चलो, बी के लिए क्या क्या जोड़े, जिसमें बी आ रहा है, यानी कि 3 में आ रहा और 4 में, कितना हो गया 7, इसमें से क्या घटाऊं, जिसमें बी नहीं आ रहा, यानी कि 5, और ताकत कितनी बच गई बी की 2। तो अब पूछे बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो काम कितना 120, कितनी ताकत से 2, 2 से भाग देना 120 को, कितने दिन आ गए 60 दिन, 120/2 यानी कि 60 दिन। इसी तरीके से आप सी का निकाल लोगे, इसी तरीके से आप सी का निकाल लोगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। उल्टे वाले, सही बटे वाला देखो कैसा होगा, सही बटे वाला अभी तक नहीं बताया ना, तो वो कह रहा ए किसी काम को के 2/5 भाग को कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में, और बी इसी का 3/4 भाग 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऐसे सवाल को जो सही बटे वाले कुछ मत करो, इस 12 को भी इधर लो, ए और बी, ये 12 दिन में कर रहा था, 12 ऊपर ही रहने दो, जो ये वाला है बटे वाला इसे उल्टा कर दो बस, यानी कि ये कितना था 2/5, यानी कि इसे कर दो 5/2, ये कितना था 3/4, इसे कर दो 4/3, गुणा में कितना 15। अब जरा देखिए बेटा, 2 छिक्का 12, यानी कि एक दिन कितने आ गए 6 पंजे 30, सिंपल 30 दिन बन गए, 3 पंजे 15, 5 चौक 20। एक किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सिंपल सवाल बन गया, एलसीएम आ गया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, दोनों की ताकत 5, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे 12 दिन में, 12 पंजे 60। लेकिन समझना क्या है, जो सही बटे में दे रखा था 2/5 और दिन
दिन तो ऐसे ही रहने दिए, मैंने ये उल्टा कर दिया, उससे बाद में निकल के जो आए वो दिन मैंने लिए। उल्टा करने के बाद, काटने के बाद जो दिन आए उस दिन से मैंने सवाल सोल्व करा, ना कि सीधा पहले ही करने लग गया। तो ये भी ध्यान रखना, जो बटे वाले सवाल है, जो बटे वाले सवाल है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक इसी काम को 7 दिन में भी 8 दिन में कर सकता, दोनों बारी बारी से। देखो बारी बारी वाले की ट्रिक भी है, लेकिन मैं बेस से ही समझाऊंगा, क्योंकि ट्रिक जब होगी जब ये चैप्टर सारे दोबारा चलेंगे तो फिर मैथ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैथ का स्पेशल टीचर होगा अलग से जो आपको ट्रिक से चीजें सिखाएगा। लेकिन वो चीजें पढ़ने का मजा जब ये अब आप पे आती ना ABCD भी, और मैं ला दूं मास्टर एकदम बिल्कुल टॉप, तो आप क्या कहोगे भैया ये क्या हो रहा, समझ में ना आ रहा, करनी तो ना रही गुणा भाग भी, तो हर चीज देखनी पड़ेगी। जो बच्चे वीक हैं मैथ में उनके लिए वीडियो मैं डालूंगा, मैं गारंटी कह रहा हूं, अगर मेरी वीडियो देखोगे तो मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन स्ट्रांग होने के बाद अगर आप स्पीड बनाना चाह रहे तो बार बार पहले मेरे तरीकों पे काम करो, जब आपको लगे भैया आपके तरीके तो रट गए अब जाने ही नहीं, जब आपकी फिर नए तरीकों से, शॉर्ट तरीकों से सवाल और कराएंगे। देखो एक इसी काम को 7 दिन में भी 8 दिन में, फिर बना दो चार्ट, A B, A कितने दिन में कर रहा, 7 दिन में, B 8 दिन में। तरीका वो ये, एलसीएम ले लो, 8 7 56, इसकी ताकत 8, इसकी ताकत 7 आ गई, और कोई एलसीएम आएगा नहीं, 8 2 20 16, 7 से नहीं कटता, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 7 7 6 8 7 56, 56 से पहले कोई नहीं कटेगा तो एलसीएम 56 ले लिया हमने। अब वो कहता दोनों मिलकर, तो क्या करते 8 7 15, 15 से भाग दे देते, दोनों मिलकर कहता। पर वो जरा देखना क्या कह रहा, बारी बारी, क्या कह रहा वो, बारी बारी, यानी कि एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये। अब ये नहीं पता कौन सा काम शुरू करेगा, तो वो बताएगा काम कौन शुरू कर रहा, ए, काम कौन शुरू कर रहा, ए। अब हमें कितना काम करना, 56, जरा ध्यान देना, काम कौन कर रहा, अब इन दोनों से 56 काम करवाना। ए काम चालू कर रहा तो ए कितना करता 8, ए कितना करता 8, बी कितना करता 7, 8 7 कितना हो गया 15, एक जोड़े से 15 है तो पहले 3 जोड़े बना लो, 15 थी 45 तक, तो भागम भाग चले जाओ। ए के लिए रेड पेन, ठीक है, ये ए का काम है, ठीक है, और ये जो लिख रहा हूं ये बी के काम। अब जरा आप देखिए, एक चीज जरा देखिए, 15 दूनी 30, 15 थी 45, 45 और 8, 45 और 8 देखिए 53, 45 और 8 53, काम कितना हुआ 53, करना कितना है 56, कितना रह गया 3, कितना रह गया 3, भाई 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 8 38, 38 और 7 45 और 8 53, काम कितना 56, 54 55 56, 3 बचा, वो ऊपर लिख लिया, वो ऊपर लिख लिया। अब एक बात तो नीचे क्या आएगा, नीचे जिसकी बारी, अगर पूरा पूरा कट जाता तो यही रुक जाते, अगर 56 यहां पूरा होता तो कैसे गिनते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, कह देते आप भैया 7 दिन में 56 काम हो गया। लेकिन अभी बच गया, कितना काम बच गया 3, नीचे लिखो जिसकी बारी है, 8 वाले ने करा, 8 के बाद किसकी बारी है 7 वाले की, किसकी बारी है 7 वाले की, ठीक है। तो इसे तो ऐसा कैसे लिख रहे हैं, तो इनके दिन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या उत्तर दोगे भैया 7 सही 3/7 दिन। ये 7 कहां से आया, 1 2 3 4 5 6 7, 53 काम तक, 53 के बाद 7 क्यों नहीं लिया, 53 के बाद 7 ले लोगे तो कितना हो जाएगा 60, क्या 60 काम है आपके पास, नहीं 56 काम है, तो कितना बचा 3, और उसकी बारी कितने वाली की, नीचे 7 ऊपर 3 कहां से है, बचा हुआ काम, अगर नहीं बच रहा होता तो इतना ही छोड़ देते, यानी कि यही रह जाता 7, बच गया इसीलिए लेना पड़ा, तो 3, सपोज करो यहां 53 होता तो क्या करते हम, खत्म भाई, 8 7 15, 15 30, 15 30 45 और 8 53, तो दिन गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7, भैया 7 दिन। लेकिन है कितना कायदे में यहां 56, तो कितना बच गया वो देखने वाली बात है, बचा कितना 3, और नीचे कितना आया 7, नीचे 7 क्यों आया, क्योंकि बारी 8 वाले के बाद किसके काम किया, 8 के बाद 7, 8 के बाद 7, 8 के बाद 7, 8 के बाद 7, जिसकी बारी वो नीचे, तो 7 सही 3/7 दिन।
ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल बारी बारी वाला भी समझ में आया होगा। एक बार और देख लेना, ना समझ में आया हो 2 बार में अगर समझ में आ जाएगा जरूर एक तो सवाल करके देख लेना इस पर। आगे चलते हैं। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में, और एक बच्चा, दोनों जो है ए और बी दोनों एक बच्चे के साथ मिलकर, बच्चे को सी मान लो तो ए बी सी, तो ए बी, ए अकेला बी अकेला और एक दे रखा तीनों, यही तो दे रखा। ए अकेला कितने दिन में, 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में, और दोनों जने यानी कि ये दोनों ए और बी लिख लिया, बच्चे के साथ मिलकर 3 दिन में, तो बच्चे को सी मान लिया। बन गया सवाल वही। एलसीएम कितना आ जाएगा, बड़े पे उंगली रखो 8 पे, 8 कट रहा 6 से 3 से नहीं, 8 दूनी 16, 16 भी 3 से नहीं कट रहा, 8 दिया 24, 24 देखो तीनों से कट रहा, 8 से भी, 6 से भी, 3 से भी, ठीक है। तो 6 चौक 24, 8 दिया 24, 3 अट्ठे 24। अब आप यहां समझिए जरा, ए बी सी तीनों की ताकत कितनी है, 8, तीनों की, ए बी सी तीनों की ताकत 8, इसमें से ए की ताकत 4, बी की ताकत 3, तो 4 और 3 7, तो सी की कितनी बची, 1। अब वो कह रहा है यदि इन तीनों को कुल 4000 की मजदूरी मिली तो लड़के का भाग कितना। पहली बात तो लड़के का भाग कितना, 1। अब हमें एक बात बताओ, तीनों की ताकत पता पड़ गई, वो दिन पूछ रहा होता ए कितने, ये सी कितने दिन में कर देगा, तो हम कह देते 24 दिन में कर देगा। उसने पूछा ही नहीं, उसने पूछा इन तीनों में 4000 रुपए बांटने हैं, इन तीनों में मतलब किसमें, ए में और बी में और सी में। तो रुपए बांटते कैसे हैं, वो दूसरे टाइप का सवाल होता, वो होता अनुपात में बांटना। अब मैं वही बताता हूं जरा। अब हमारे पास तीनों के अनुपात यानी कि ताकत है, तीनों की ताकत कितनी है, 1 की 4, 1 की 3, 1 की 7। जिसको भी पैसे बांटने हैं, 4000 बांटने, उसके नीचे इन तीनों का जोड़ लिख देते हैं अगर, ठीक है। अब जिसका निकालना उसी की गुणा करते हैं। अगर ए का निकालना, अगर बी का निकालना, अगर सी का निकालना, उनकी क्षमता रख दी भाई, ए की क्षमता, बी की, सी की। अब कैसे, सी की क्षमता कितनी है, 1, तो सी की जगह 1 रख दो। अगर सी का भाग पूछ रहा, वैसे उसने सी का ही पूछा है लेकिन मैं तीनों का निकालना सिखा रहा हूं। बी का भाग ए का भाग निकालना तो यहां 4, और अगर बी का निकालना तो यहां 3, 8 पंजे 40, 500 एकम 500। सी का भाग कितना हो गया, 500। ए का भाग कितना हो गया जरा देखो, ए का 2000 और इसका 1500, 1500 और 2000 3500 और 500 4000। देखो जरा 4000 रुपए तीनों में बढ़ गए नहीं, और किस अनुपात में, जिस अनुपात में हमने निकाला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। 8 से ही भाग क्यों दिया, अनुपात में जब बांटते हैं तो जितने भी तीनों का भाग, चारों का भाग या पांचों का भाग हो, उसका जोड़ नीचे लिखते हैं, और जिसका हिस्सा निकालना है उसे गुणा में लिख लेते हैं। तो ए का निकालना तो 1 गुणा में, सी का निकालना तो 1 गुणा में, बी का निकालना तो 3 गुणा में, और ए का निकालना था तो 4 गुणा में। नीचे क्या लिखते हैं, इनका योग। 2 होते तो 2 संख्या का योग लेते। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला, ए अकेला बी अकेला, ठीक है जी। कितने दिन में, ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में। दोनों साथ लगे, 5 दिन बाद बी चला गया। देखो ऐसे सवाल में क्या करना है जरा देखिए, एलसीएम कितना आया, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। कोई दिक्कत। अब वो क्या कह रहा है, सवाल ये है 5 दिन बाद बी चला गया, 5 दिन बाद गया ना, इसका चार्ट बना लो, 2 टुकड़े, एक 5 दिन और एक 5 दिन के बाद वाला। इस एक बात तो 5 दिन बाद कौन गया, 5 दिन बाद बी चला गया, 5 दिन बाद कौन चला गया, बी चला गया। इसका मतलब 5 दिन तक तो नहीं गया, 5 दिन तक दोनों ने साथ काम करा। दोनों की ताकत 3 और 2 5, 3 और 2 5, दोनों की ताकत कितनी है 5, और 5 दिन में 5 ताकत से कितना काम कर लिया होगा 25। कितना काम कर लिया होगा 25। अब एक बात 30 काम करना था, 25 इन्होंने निपटा दिया, कितना बचा होगा 5। अब कौन भगा, ये ध्यान रखो, बी भगा, बी भग गया।
अब यहां पे कौन काम कर रहा होगा? ए अकेला, क्योंकि बी चला गया। अब बी चला गया तो जरा देखिए, ए 3 ताकत से 5 काम कर रहा होगा, तो किससे भाग देगा? 3 से। तो 3 एकम 3 2, तो 5 दिन ये, 1 दिन ये, कितना हो गया? 6 सही 2/3 दिन। ठीक है। अगर वो ये पूछ ले शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में कर देगा, तो शेष कार्य 1 सही 2/3 दिन में। काम कितने दिन में समाप्त होगा? दो तरीके से पूछ सकता। शेष काम पूछे तो वो पूछ, शेष मतलब जो बचा हुआ, 5 काम बचा हुआ, ठीक है। और अगर वो पूछे काम कितने दिन में हुआ, तो दोनों ने मिलकर करा वो भी, और ए ने अकेले करा वो भी। दोनों ने मिलकर कितने दिन करा? 5। ए ने अकेले कितने करा? 1 सही 2/3, तो 5 और 1 6, 6 सही 2/3 दिन। अगर ऊपर वाला पूछे काम कितने दिन में हुआ, तो 6 सही 2/3 दिन। और पूछे शेष काम कितने, तो शेष कितना? 5। करना किसको है? ए को, तो कितने से? 3 से। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी मैं सब उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए, ए बी किसी काम को 8 दिन में, बी सी 12 दिन में, ए बी सी 6 दिन में, ए और सी का बताओ। तो सिंपल सिंपल लिख लो जल्दी से, ए बी, बी सी, ए बी सी। दोस्तों अगर ये सवाल ऐसा होता ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो हम क्या करते? सीधा काम को डबल कर देते। ए 2 बार आ रहा होता, बी 2 बार आ रहा होता, सी। लेकिन यहां देखना जरा, बी कितनी बार आ रहा? 1 2 3 बार। डबल कब करते? जब ए भी 2 बार आ रहा होता, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, बी कितनी बार आ रहा? 3 बार। ऐसे सवाल को कैसे करें? कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अभी जो रामबाण सिखाया था उसी पे चलते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। इन तीनों की ताकत 4। बी और सी, अगर बी और सी की ताकत 2 घटा दूं, जरा देखना, बी और सी दोनों की ताकत कितनी है? 2। दोनों की ताकत 2। अगर इस 4 में से इन दोनों की ताकत घटा दूं, बी और सी की, तो किसकी बचेगी? ए की। तो ए की कितनी आई? 2। ए की कितनी आई? 2। अब ए की अगर 2 है, तो यहां से एक बात बताओ जरा, दोनों की 3 थी, ए की 2 है, तो बी की कितनी हो गई? ए। बी की 1 होगी तो सी की भी 1, 2 3 4 हो गई। अब उसने क्या पूछा है? ए और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे? ए और सी, ए की ताकत 2, सी की ताकत 1, दोनों की ताकत कितनी होगी? 3। 3 अट्ठे 24। ध्यान से सुनो जरा, तीनों को लिखने के बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आया 24। दोबारा से इस सवाल को बता रहा हूं, सपोज करो ये है नहीं अभी, देखिए जरा, 24 कहां से आया? इनका एलसीएम। ये ताकत कहां से आई? 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। तीनों की ताकत कितनी? 4। तीनों की ताकत कितनी? 4। अब 4 ताकत तीनों में बांटनी है, उसमें से बी और सी की ताकत कितनी है? 2। तो जब 4 में से 2 निकाल दी, तो ए की कितनी बची? 2। अब एक बताओ, ए की 2 है और दोनों की मिलकर 3 है, तो ए की निकाल दो तो किसकी बची? बी की 1। तो बी की 1 बची, तो बी की 1 है, तो सी की भी कितनी बची? 1। जरा देखो, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4। अब उसने पूछा ए और सी, तो ए और सी की ताकत कितनी हो गई? 3। 3 अट्ठे 24, 8 दिन। कितनी हो गई? 8 दिन। दोस्तों जिस सवाल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, जब दोनों सवाल दे दे, ए काम के आरंभ में चला गया और बी पहले चला गया, जब कैसे करेंगे? केवल आपकी 2 मिनट और लेंगे दोस्तों, आखिरी सवाल पे हम आ गए हैं। जरा देखिए, ए बी और सी, वो क्या कह रहा? 12 15 20, 12 15 20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ठीक है। क्षमता कितनी आ जाएगी? 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। लेकिन अब दिक्कत क्या है? अब वो कह रहा है ए 2 दिन बाद छोड़कर भग गया और बी 2 दिन पहले छोड़कर भग गया, यानी कि 2 जने छोड़ के भग रहे हैं। तो जिसमें एक जना छोड़ के भग रहा, उसमें चार्ट को हमने बांटा था 2 भागों में। जिसमें 2 जने छोड़ के भग रहे हैं उसे बांटो 3 में, यानी कि जितने छोड़ के भग रहे हैं उससे एक फालतू, यहां 2 भग रहे हैं। वो क्या कह रहा है?
ए 2 दिन बाद तीनों ने मिलकर काम आरंभ करा, तीनों मिलकर यानी कि 1 2 3 तीनों ने, वो कह रहा ए 2 दिन बाद भगा, इसका मतलब 2 दिन तक दोनों ने तीनों ने काम करा होगा या नहीं करा होगा ये बताओ। 2 दिन तक तीनों ने काम करा होगा या नहीं? बिल्कुल सही बात है। 5 4 9 और 3 12, 12 दूनी 24, तो कितना काम कर दिया होगा इन्होंने 2 दिन में? 24 काम कर दिया होगा। कोई दिक्कत? 2 दिन बाद भगा है और तीनों मिलकर लगे, तो 2 दिन बाद जो भगेगा कौन भगेगा? जरा देखो, ए भगा, तो हमने लिख लिया 2 दिन बाद ए भग गया। अब हमारे पास कौन बचे? बी और सी। भाई ए तो भग गया, ए भग गया कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन तक तो लगा रहा। बी सी ए तीनों मिलकर 2 दिन लगे रहे, क्योंकि 2 दिन बाद ए भगा। और अभी ए भगा तो तीनों में से भाई 3 जने थे, ए भग गया तो कौन रह गया? बी और सी। लेकिन वो कह रहा 2 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, लास्ट में ही तो छोड़ा होगा 2 दिन पहले, 2 दिन पहले यानी कि लास्ट खत्म होने से 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो वो लास्ट के 2 दिन काम किसने करा होगा ये बताओ। ए तो पहले ही छोड़ के भग चुका, काम कौन कर रहे थे अब साथ में? बी और सी। 2 दिन पहले कौन भग गया? बी भग गया। कौन भग गया? बी। अब एक बात बताओ, आपके 2 दोस्त थे बी और सी जो बच गए, ए तो पहले ही चला गया, उन बी और सी में से बी और चला गया, तो लास्ट के 2 दिन में 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो लास्ट के 2 दिन किसने काम करा होगा? सी ने। कितना काम कर दिया होगा? 3 दूनी 6। आप कहोगे भैया आपको कैसे पता? 3, सी की ताकत 3, 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 6। कितना काम कर दिया होगा? 6। ये 24 कैसा है? तीनों ने मिलकर करा, क्योंकि 2 दिन बाद तो ये भग गया, लेकिन 2 दिन तो मिलकर करा, तो 5 4 9 और 3 12, 2 दिन में 7 काम करा, 12 दूनी 24 काम निपटा लिया। 24 और 6 30 काम निपट चुका अब तक। तो काम बच कितना रहा होगा? 30 काम। वो 30 काम शुरू वाला बच रहा होगा, लास्ट वाला? भैया बीच वाला बच रहा होगा। किधर वाला? बीच वाला 30 काम बच रहा। किधर वाला बच रहा? बीच वाला। और इस 30 काम में ये बताओ तो कौन लग रहे हैं, बस ये ध्यान रखना। ए 2 दिन बाद भगा तो ए 2 दिन साथ में काम करा, बी 2 दिन पहले भग गया दोनों में से, तो कौन बच रहा था? सी। तो ये काम किसने करा? सी ने। ये काम किसने करा? ए बी सी तीनों ने। ये काम बेचारे ने किसने करा? सी ने। और अब यहां पे काम कौन करेगा? यहां पे ए भग चुका है, तो बी और सी बच रहे हैं बीच में कौन बच रहा? बी और सी। बी और सी की ताकत कितनी है? 7। कितनी है? 7। 7 ताकत से कितना काम करना? 30। 7 ताकत से कितना काम करना? जरा देखो, 30 7 तिया 21, 7 चौक 28, 2 4 सही 2/7 दिन, 4 सही 2/7 दिन। अब उसने पूछा कुल काम कितने दिन में होगा ये बताओ। ये 2 दिन 4 दिन और 4 8, 8 सही 2/7 दिन, 8 सही 2/7 दिन। मैं दोबारा से एक बार बताता हूं इस सवाल को, जरा टफ सवाल है, आसान नहीं है काम। जरा देखिए, जब छोड़ के एक भग रहा हो या 2, तो उससे एक फालतू ले लेते हैं 4। हम यहां पे 2 भग रहे थे, हमने बना लिया 3। अब एक बात तो उसने कि तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, यानी कि तीनों कौन? ए बी सी, यही तो तीनों मिलकर काम करते होंगे। 2 दिन बाद ए भग गया, 2 दिन बाद ए भग गया, तो ईमानदारी से बताओ ये तीनों कितने दिन मिलकर काम कर पाए? 2 ही दिन तो कर पाए। जब 2 दिन बाद ए भग गया, तो 2 दिन तो इन्होंने मिलकर काम करा, तो इनकी ताकत कितनी है? 5 4 9 और 3 12, तो इन्होंने 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 24। उसके बाद कौन रह गया होगा? ईमानदारी से बताना। बी और सी। बी और सी ये दिन कितने काम करा इन्होंने? 2 दिन। बाद में दिन जोड़ने में आसानी होगी, दिन एक तरफ लिख लो जो कंफ्यूजन ना हो। यहां पे कौन रहे? बी और सी। उसके बाद बी भी भग गया, तो लास्ट में कौन रहा हो गया? सी। जरा देखना, ए बी सी थे, ए भग गया, फिर बी सी बचे, बी सी में से बी भग गया, तो कौन बचे? सी। लेकिन बी कब भगा? लास्ट के 2 दिन, तो लास्ट के 2 दिन काम इसमें से किसने करा होगा? बी भी भग गया, तो सी ने। सी की ताकत कितनी है? 3। 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 6। कितना काम कर दिया होगा? 6। लेकिन कितने दिन में? 2 दिन में। लास्ट में ये दिन जोड़ दें तो 2 दिन 4 दिन तो आ गए। अब हमें कितना काम देखो, काम करना 60, 24 और 6 30 काम निपट लिया, तो कितना काम बच रहा होगा? भैया 30 काम बच रहा। कितना काम बच रहा? 30। और किसकी बारी है? बी और सी की। बी और सी की ताकत कितनी है? 4 और 3 7। 30/7 को अगर आप निकालोगे, जरा देखना, 30/7, तो 7 चौक 28, बचा हुआ 2, यही तो आएगा। तो 4 सही 2/7 दिन। अब उसने कहा कार्य कितने दिन में? कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम तो अभी समाप्त हुआ ना 60, जरा देख लो,
24 और 6 30, 30 30 60 काम में कितने दिन लग गए? 2 ये 4 और 4 8, 8 सही 2/7, तो कितने दिन लग गए? 8 सही 2/7 दिन। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने एक ही क्लास में पूरे चैप्टर के सारे सवाल आपको रोके हर टाइप के 1-2 सवाल करा दिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छी लगी होगी वीडियो, और इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करें। और दोस्तों आगे प्रॉब्लम जरूर पूछें, कार्य समय की भी और नाव धारा की भी। आप प्रॉब्लम पूछोगे मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।